दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बायोलॉजी बाई मिराज सर में। दोस्तों आपने नारा सुना होगा, हम दो हमारे दो। इसका मतलब यह हुआ कि कपल्स जो हैं वह दो हैं और बच्चे भी दो आप पैदा करें, जिससे क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण में रहेगा। तो भाई अपना भारत जो देश है, ठीक है, यहाँ पर आप रेलवे प्लेटफार्म पे चले जाएं या बस स्टैंड के पास चले जाएं या मार्केट में चले जाएं तो वैसे दीवारों पर लिखा हुआ है या पर्ची में आपको मिल जाएगा, बहुत से लोग दे देंगे कि भाई लीजिए पढ़ लीजिए कुछ स्पेशल है, या पोस्टर पे लिखा, बैनर पे लिखा आपको मिल जाएगा कि निसंतान रोगी मिले, मिलने का पता यह है, या निसंतान बहनें मिले। ठीक है, अरे भाई अपना भारत देश जो है विश्व में जनसंख्या के दृष्टि पर दूसरे स्थान पे आता है, फिर भी यहाँ पर इनफर्टिलिटी रेट जो है यानी कि निसंतान कपल्स हैं। अजीब हाल है भाई, इतनी जनसंख्या है फिर भी। तो भाई मतलब मैंने आंकड़ा निकाला तो मुझे पता चला कि 10 से 15% लोग इंडिया में, ठीक है, ऐसे कपल्स हैं जो कि निसंतान हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 2.5 करोड़ लोग निसंतान हैं। तो भाई आपने ज़रूर जो है कि देखा होगा या सुना होगा, जब किसी की शादी होती है तो लोग बार बार कहते हैं कि भाई खुशखबरी कब सुना रहे हो, बच्चे कब पैदा कर रहे हो। हर व्यक्ति का, हर कपल्स का ख्वाहिश होता है कि हमारा एक बच्चा हो, हम भी माता पिता बने, हमारा जो भविष्य है वह, ठीक है, जनरेशन है वो चलता रहे, सब कुछ चाहता है। तो भाई जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हम दो हमारे दो का नारा बहुत लोग जो है कि इसको फॉलो भी करते हैं। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो 2 बच्चा पैदा करके खुश हैं, बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो 2 से अधिक बच्चा पैदा करके खुश हैं, और बहुत से ऐसे कपल हैं जो एक ही बच्चा पैदा करके खुश हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी कपल्स हैं जिनके बच्चे ही नहीं हैं, फिर भी भाई वे खुश हैं। ठीक है, वे खुश हैं। लेकिन ये जो पर्ची आपको मिल जाती है, निसंतान रोगी मिले, ये है वो है, ठीक है, मिलने का पता ये है। तो भाई पता नहीं, भाई पूछा जाना चाहिए कि भाई आप निसंतान रोगी के लिए पर्चा छापे हैं तो पूछ लीजिए भाई वो अपने लाइफ में खुश है कि नहीं खुश है, अब जो भी हो। लेकिन देखा जाए तो हमेशा यही देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि औरत जो है बाज है, ये है वो है, लोग औरत में खामियां निकालते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह खामियां पुरुषों में भी हो सकती हैं। अगर 50% हमारे नज़रिए से, साइंस के नज़रिए से 50% जो है खामियां औरत में हो सकती हैं और 50% खामियां जो हैं वो पुरुषों में हो सकती हैं। तो भाई इसका पता कैसे लगाया जाता है? इसका पता लगाया जाता है मेडिकल के द्वारा। ठीक है, तो भाई होता क्या है कि हो सकता है कि मेडिकल जांच की जाए तो जो पुरुष के जो स्पर्म हैं वह बने ही ना अच्छे तरीके से, या कमज़ोर हो, उनमें पूँछ ही ना हो। ठीक है, ये सारी समस्या हो सकती है, तब भी भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या जो महिला होती है तो उसकी ओवरी से एक रिलीज ना हो, या अगर एक रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब ही लूज हो, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो कई सारी समस्या महिलाओं में भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है कि स्पर्म को पुरुष के शरीर से निकाल लेता है और अच्छी क्वालिटी के स्पर्म को चूज कर लेता है। अगर वह स्पर्म, बहुत से ऐसा भी होता है भाई कि अगर स्पर्म जो है पुरुष का अगर कमज़ोर है तो वह लंबी यात्रा करके फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाता है, दम तोड़ देता है। तो उस कंडीशन में स्पर्म को लेकर और ओवरी से, महिला के ओवरी से जो एग है उसको लेकर और इन विट्रो, ठीक है, कल्चर में लेकर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और एक एम्ब्रियो बनता है। तो कई सारे एम्ब्रियो, 2-3 एम्ब्रियो महिला के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और उसमें से कोई ना कोई एक एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है और जो है कि बच्चा का डेवलपमेंट है वह महिला के गर्भ के अंदर शुरू हो जाता है। ठीक, महिला के गर्भ के अंदर शुरू हो जाता है। दोस्तों मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया सरोगेसी के बारे में, यानी कि पेट उनका और बच्चा आपका, यानी कि माता पिता आप हैं और बच्चा किसी और के पेट में है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो वही हुआ क्या कि 1978 में यह जो है कि सामने आया कि आप चाहें, अगर आपके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो अगर पुरुष में कोई खामियां हैं तो भी बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है, या स्त्री में खामियां हैं तभी बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो भाई अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ठीक, या वैसे ही बच्चे को पैदा करने के रोग के लिए मार्केट में आ गई 60 साल पहले गर्भ निरोधक दवाइयाँ। तो महिलाओं के लिए
खुद पर काबू करने का यह एक कह सकते हैं कि मैजिक सा वह साबित हुआ और महिलाएं खूब इसको यूज़ करने लगी। लेकिन डॉक्टर इस पे खुलकर बात नहीं कर रहे थे और अभी भी डॉक्टर खुल के बात नहीं करते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। देखो भाई, जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं कई प्रकार की होती हैं और वे हार्मोनल दवाइयाँ होती हैं। जब महिला के शरीर के अंदर जाती हैं तो भाई संतान तो अगर वो महिला खा लेगी तो संतान तो उत्पन्न होगा नहीं। लेकिन वह क्या क्या करता है, तो भाई कई टाइप की होती हैं। अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सर्विस होता है महिला का, ठीक है, उसे मोटा कर देती हैं, थिक कर देती हैं, जिसके चलते स्पर्म जो है वो अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो महिला का जो ओवरी है उससे एग को रिलीज होने ही नहीं देती हैं, ठीक है, हार्मोन को ही डिस्टर्ब कर देती हैं, तो भाई एग रिलीज होगा ही नहीं। या कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो यूट्रस का जो वाल है, इंटरनल जो वाल है, आंतरिक जो दीवार है, उसको उस पे एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने ही नहीं देती हैं। तो देखा जाए भाई, तो भाई इस तरह से बच्चा पैदा करने से रोक लगाया जा सकता है। लेकिन बट इसके साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई इतना ये गड़बड़ी कर रही हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो भाई यह त्वचा को भी प्रभावित करती हैं, त्वचा को भी नुकसान पहुंचाती हैं, हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। और भाई मिचली होना, भाई ब्रेन में मिचली होना, सर दर्द होना, थकान महसूस होना शरीर में, ये सारी समस्या भी इससे आती है। लेकिन डॉक्टर खुल के बात नहीं करते। भाई क्यों बात करेंगे भाई खुल के, ठीक भाई, मेडिकल दवा है भाई, आप यूज़ करिए भाई, ठीक, आप समझ ही रहे हैं भाई, फ़ायदा किनको है, आप यूज़ करिए, आपको भी फ़ायदा है भाई, आप यूज़ करिए, क्या करना है। साइड इफ़ेक्ट है तो भाई खुल के बात नहीं हो रही है। अब जो भी है, तो देखा जाए तो भाई इसको रोकने के लिए पुरुषों में कॉन्डोम इस्तेमाल किए जाते हैं, संतान की उत्पत्ति को रोकने के लिए। या स्त्रियों में देखा जाए तो कई सारे भी इंस्ट्रूमेंट स्त्रियों में भी आते हैं, जैसे कि फीमेल कॉन्डोम भी आता है, उसके बाद डायफ्राम भी आता है, या जो है कि वह कॉपर टी आता है, जिसके द्वारा संतान यानी कि गर्भ को रोका जा सकता है। वैसे तो अपने इंडिया में कहा जाता है कि महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का हक है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को ही दवा लेने के लिए या महिलाओं को ही डिवाइस लगाने के लिए या कॉपर टी या ये सब इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो भाई वैसे तो इस पर रिसर्च चल रही थी कि भाई महिला के गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं तो पुरुषों के लिए भी गर्भ निरोधक दवाइयाँ बने। लेकिन डॉक्टरों का कहना है इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं और लोगों का कहना यह है कि इस पर बैन लगा दिया गया है और गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं पुरुषों के लिए नहीं बन सकती। पता नहीं भाई क्यों ऐसा हो रहा है, जो भी हो महिलाओं के लिए बन गया, पुरुषों के लिए नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई बन ही जाए, लेकिन आप देख सकते हैं। तो आई होप कुछ तो समझे होंगे मेरे इस वीडियो से। मेरे वीडियो को बनाने का मकसद क्या था कि भाई तरह तरह की हम हार्मोनल दवाई लेते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।